हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह है। तो बीएससी जो आप लोगों का सेकंड ईयर वगैरह है उसके अंदर पेपर फर्स्ट तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अब सेकंड पेपर वगैरह है आप लोगों का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है अपने 2020 फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह। हमारे ये पेपर वगैरह है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट वगैरह। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एग्जाम्स वगैरह है वो पोस्टपोन कर दी गई हैं। आप लोगों के मई के अंदर जो एग्जाम होनी थी वो आगे बढ़ा दी गई है। अब जब भी न्यू अपडेट वगैरह आएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कब एग्जाम्स वगैरह हो रही हैं। और इसके अंदर आप लोगों को पता है कि 60% ही ओनली फॉर इस पेपर के अंदर हल करना है। एवरीवन कोई सा भी पेपर वगैरह हो। काफी स्टूडेंट्स वगैरह की कमेंट वगैरह आए थे कि सर बीएससी बीएड वाले जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं उन लोगों को भी ओनली फॉर 60% ही हल करना है क्या। ऑल टोटल जो भी सब कैंडिडेट्स वगैरह हैं, चाहे से बीएससी बीएड वाले हो, चाहे से बीएससी वाले हो, चाहे से आप लोग के जो बीएससी ऑनर्स वाले कैंडिडेट्स वगैरह हैं, टोटल सभी को ही आप लोगों को ओनली फॉर कितना परसेंट करना है, 60% ही हल करना है। ठीक है। तो आप लोगों को पहले क्वेश्चंस वगैरह होता था कि 5 क्वेश्चंस वगैरह करने होते थे, फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह आता था आप लोगों का कंपलसरी वाला पार्ट वगैरह। तो इस बार कोई भी यूनिट की बाउंडिंग नहीं है एंड कोई भी कंपलसरी क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। आप लोगों को पूरे पेपर में से आप लोगों को कितने करने हैं, ओनली फॉर 60% ही हल करने हैं। आप लोगों के 3 आवर्स का जो ड्यूरेशन टाइमिंग पीरियड वगैरह होता था वो अब कर दिया गया है आप लोगों के 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का आप लोगों को जो टाइमिंग ड्यूरेशन वगैरह वो कर दिया गया है। एंड आप लोगों को ओनली फॉर 60% ही करना है। 5 क्वेश्चन वगैरह करने होते थे आप लोगों को। इसके अंदर से 60% का हम मान के चले, इसके अंदर कितने क्वेश्चंस वगैरह करने हैं ओनली फॉर अब आप लोगों को 3 ही क्वेश्चंस वगैरह करने हैं आप लोगों को। और हमारे जूलॉजी के अंदर 3 यूनिट्स वगैरह होती हैं। तो तीनों यूनिट के अंदर से हम लोगों को आप लोगों काफी क्वेश्चंस वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह से पूछते हैं कि सर हम एक यूनिट में से ही तीनों क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं क्या। कर सकते हो, यूनिट की बाउंडिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप लोग तीनों यूनिटों में से या तो कम से कम दोनों यूनिटों में से तो कीजिए, यानी कि 2 यूनिट है उनमें से किसी एक में से तो 2 क्वेश्चंस वगैरह पुटअप कर लीजिए। एंड एक किसी यूनिट वगैरह के अंदर से एक क्वेश्चंस वगैरह आप लोग उठा सकते हैं वहां से। ठीक है, और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। या फिर तीनों यूनिटों में से अच्छी तरीके से आप लोगों को आता है तो तीनों यूनिटों में से कीजिए। लेकिन एक में से ही तीनों क्वेश्चंस वगैरह करना मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं रहेगा। आप लोगों को वैसे तो कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2 यूनिटों में से कम आप लोग अच्छी तरीके से वो क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन वगैरह है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, अलग से वीडियो वगैरह बना देंगे। तो उसके अंदर जो शॉर्ट नोट्स जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, छोटे क्वेश्चंस वगैरह, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट वगैरह आप लोगों का जो पेपर सेकंड वगैरह है बीएससी सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों का पेपर कौन सा है, ये सेकंड पेपर वगैरह है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है इसके अंदर आप लोगों का स्तनियों के हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, स्तनियों के हृदय में दोहरा परिसंचरण को समझाइए। यानी कि इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों की जो हार्ट वगैरह है तो उसका लेबलेट डायग्राम बना के और उसके बारे में डिस्कस करना है। एंड इसके अंदर जो डबल सर्कुलेशन जो सिस्टम वगैरह है, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, तो उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। इसके अंदर आप लोगों को जैसे काफी स्टूडेंट्स वगैरह थे तो उन्होंने बोल रखा था कि कमेंट वगैरह कर रखा था कि सर आप लोग आपने है ना कि जो हिंदी मीडियम के अंदर तो अपलोड वगैरह कर दिया, जैसे बीएससी मैंने थर्ड ईयर वगैरह थे तो उसके क्वेश्चंस वगैरह तीनों पेपर्स के मैंने अपलोड कर दिए। लेकिन उसके अंदर इंग्लिश के अंदर नहीं लिखा था, तो वो क्या है कि उसके अलग से वीडियोस वगैरह देख लेंगे, बना देंगे। एंड आप लोग जैसे फर्स्ट पेपर अपलोड किया था उसके अंदर भी इंग्लिश की और विद हिंदी के अंदर दोनों में कॉम्बो के अंदर हम लोगों ने ये अपलोड वगैरह किया है। तो इसके अंदर आप लोगों के दोनों के अंदर जैसे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स वगैरह है तो हिंदी के अंदर देख सकते हैं, या इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है तो इंग्लिश के अंदर देख सकते हैं। और बीएससी बीएड वाले हो चाहे बीएससी ऑनर्स वाले हो, सभी के लिए क्वेश्चंस वगैरह ये इंपॉर्टेंट वगैरह है, इसके नॉर्मल बीएससी वालों के लिए भी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखिए। यानी कि संक्षिप्त में इसके अंदर क्या लिखनी पड़ेंगे, हम लोगों को टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर क्या लिख रखा है, एनी टू लिख रखा है, यहाँ पे किसी 2 के अंदर लिखनी है, 2 के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट का पाचन वगैरह फर्स्ट है आप लोग का, सेकंड है हीमोग्लोबिन, थर्ड है अति सूक्ष्म निस्पंदन, और डी है आप लोगों के प्राशरण नियमन वगैरह। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह यहाँ पे लिख रखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वगैरह। यानी कि इसके अंदर से लिखना पड़ेगा आप लोगों को, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन एलिमेंट्री कैनल, हीमोग्लोबिन और माइक्रोस्कोपिक जो फिल्ट्रेशन वगैरह है,
ऑस्मोसिस इसके अंदर रेगुलेशन वाला पार्ट वगैरह है, प्राशन नियमन जिसको कहा जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन वगैरह है, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि इसको वर्णन करना पड़ेगा किसकी, जो स्ट्रक्चर वगैरह है नेफ्रॉन वगैरह की उसकी, तथा स्तनियों में मूत्र निर्माण की कार्य की को समझाइए, यानी कि इसके अंदर जो यूरिन फॉर्मेशंस वगैरह है मेमल्स के अंदर, तो उसके बारे में डिटेल से डिस्कस वगैरह करना पड़ेगा और वेल लेवलेड इसका डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चंस वगैरह हो गए। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चंस वगैरह है, तो उसके बारे में देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। इसके अंदर जो फोर्थ वाला क्वेश्चंस वगैरह है, इसके अंदर निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर टिप्पणियां वगैरह लिखना है, एनी टू, यानी कि आप लोगों को एनी 2 के अंदर, यानी किसी 2 के अंदर क्या लिखनी है, अपने को टिप्पणी वगैरह लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स वगैरह है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोगों के हृदय स्पंदन, सेकंड है आप लोगों का अग्नाशय की पाचन में भूमिका वगैरह क्या है, और थर्ड है आप लोगों का सक्रिय अभिगमन, और नेक्स्ट है पितरस वगैरह। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग वगैरह। इसके अंदर हार्ट बीट और रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाइल जूस वगैरह। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है आप लोगों का फिफ्थ वाला क्वेश्चंस वगैरह है। इसके अंदर पाचन को परिभाषित कीजिए, यानी कि इसके अंदर डिफाइन द डाइजेशन वगैरह, यह डेफिनेशन देनी है आप लोगों को डाइजेशन वगैरह की। स्तनियों की आहार नाल में विभिन्न भोज्य पदार्थों को पाचन की क्रियाविधि पर एक लेख लिखिए। आप लोगों को जो लेख लिखना है, एक तरीके से उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम वगैरह है, उसका वेल लेवलेड डायग्राम बनाना होगा और उसको डिफाइन वगैरह करना होगा। उसके पर्टिकुलर जो पार्ट्स वगैरह हैं उन सभी के बारे में आप लोगों के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह है या डाइजेशन के जो भी ऑर्गन्स वगैरह पार्ट्स वगैरह वर्क वगैरह करते हैं, तो उन सभी के बारे में डिटेल से लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का 6 वाला, श्वसन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेस्पिरेशन, और रक्त द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कि आप लोगों के O2 एंड CO2 के स्थानांतरण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेस्पिरेशंस, एक्सप्लेन इन द मैकेनिज्म ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों के जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है बाई ब्लड वगैरह के थ्रू होता है, उसके द्वारा आप लोगों को क्या करना है, श्वसन के बारे में डिटेल से बताना पड़ेगा। ये 6 क्वेश्चंस वगैरह हो गए। एक और क्वेश्चंस वगैरह है आप लोगों के जो फर्स्ट यूनिट वाला पार्ट वगैरह है, तो इसके अंदर एक और क्वेश्चंस वगैरह है। ये यूनिट फर्स्ट है, इस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। आप लोग यूनिट फर्स्ट है यहां पे लिख देता हूं मैं। जो भी क्वेश्चंस वगैरह आए हैं अभी तक, जो आप लोगों के यूनिट फर्स्ट, ठीक है। तो ये यूनिट फर्स्ट वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं हम लोग। ये तो हो गए हमारे जो 6 क्वेश्चंस वगैरह थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है 7th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है हमारा 7th वाला क्वेश्चंस वगैरह। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रक्त इसकी जैसे क्वेश्चंस वगैरह है ना, तो उसके अंदर जो आप लोगों को ब्लड सिस्टम वगैरह है, तो उसके अंदर जो रक्त स्कंदन वगैरह होती है, ब्लड क्लॉटिंग वाला पार्ट वगैरह, तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। रक्त स्कंदन को परिभाषित कीजिए, विभिन्न रक्त स्कंदन कारकों और तथा रक्त स्कंदन की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म वगैरह है, तो उसके बारे में आप लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को रक्त स्कंदन की परिभाषा देनी पड़ेगी, डेफिनेशन, यानी कि डिफाइन ब्लड जो क्लॉटिंग है एंड डिस्क्राइब द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एंड द डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। ये किसकी बात होगी, हमारे यूनिट फर्स्ट वाली की। कौन सी, यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट के अंदर आप लोगों की 7 क्वेश्चंस वगैरह। अब हम बात करते हैं आप लोगों की सेकंड यूनिट की जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद में जो सेकंड यूनिट वगैरह है, तो उसके बाद क्वेश्चंस के नेक्स्ट हम देखते हैं आप लोगों की जो सेकंड यूनिट वगैरह है। तो सेकंड यूनिट की हम बात करते हैं। तो सेकंड यूनिट के अंदर आप लोगों की जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन सेकंड यूनिट के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन है 8th वाला, यानी कि 8वां क्वेश्चन वगैरह, तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेश की उत्पत्ति एवं संरचना को समझिए। तो इसके बारे में हम लोगों को डिटेल से लिखना पड़ेगा। आप लोगों को जो कोशिका, देखो तंत्रिका कोशिका वगैरह है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा एंड उसकी जो तंत्रिका तंतु वगैरह है, उसके अंदर जो तंत्रिका आवेश की जो उत्पत्ति वगैरह है एंड उसकी संरचना वगैरह है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, विथ डायग्राम वगैरह डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, हार्मोन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड हार्मोन वगैरह। पीयूष ग्रंथि की संरचना एवं कार्यों का
विवरण दीजिए तथा इससे स्रावित होने वाले हार्मोन के नियमन को समझाइए। यानी कि जो आप लोगों को पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स वगैरह है उसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताना पड़ेगा एंड उसके फंक्शंस के बारे में लिखना पड़ेगा और उससे सिक्रीट होने वाले जो भी हार्मोन्स वगैरह है उन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा और उसका कंट्रोल किस प्रकार से सिस्टम बना हुआ रहता है तो उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, पेशी तंतु की सूक्ष्म संरचना समझाइए। पेशी तंतु के आणविक सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। इसके अंदर आप लोग पेशी तंतु वगैरह है उसकी सूक्ष्म संरचना स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करना पड़ेगा। जो माइक्रो स्ट्रक्चर वगैरह है एंड उसकी जो पेशीय संकुचन वगैरह है तो उसका आणविक जो सिद्धांत वगैरह है जो मोलिकुलर थ्योरी वगैरह है तो उसके बारे में आप लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला, रेखीय पेशीय तंतु की संरचना रासायनिक संगठन को समझाइए तथा पेशी संकुचन की क्रियाविधि का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आप लोग जो रेखीय पेशियां वगैरह होती है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। आप लोग भी उसके पेशीय तंतु की संरचना एवं जो उसका रासायनिक संगठन वगैरह है केमिकल कंपोजिशंस को समझना पड़ेगा और पेशीय तंतु की जो मैकेनिज्म वगैरह है क्रियाविधि वगैरह है संकुचन की तो उसके बारे में आप लोगों को विद यानी कि डिटेल से लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का 12th वाला क्वेश्चन वगैरह, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखे यानी कि राइट या शॉर्ट नोट्स वगैरह इसके अंदर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इसके अंदर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग Any2, इसके अंदर Any2 हम लोग लिख सकते हैं यानी कि Any2 के अंदर आप लोगों को 2 के अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में फर्स्ट इसके अंदर है प्रसव एंड नेक्स्ट है इसके अंदर दुग्ध स्त्रवण एंड नेक्स्ट है सी वाला अंडाशय के कार्यों पर हार्मोन का नियंत्रण वगैरह है वो उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ये हो गए आप लोग जो 12 क्वेश्चंस वगैरह थे उसके अंदर आप लोग किसकी बात हो रही है, आप लोग यूनिट सेकंड की किसकी बात हो रही है, यूनिट सेकंड की। इसके अंदर यूनिट सेकंड के अंदर और भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उनके बारे में देखेंगे। ये हो गया आप लोग 12th वाले क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो 13वां क्वेश्चन वगैरह है आपका उसके बारे में डिस्कस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर 13वां क्वेश्चंस वगैरह आप लोग जो सेकंड यूनिट वाला पार्ट हुआ है उसके अंदर आप लोगों के तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है एड्रिनल ग्रंथि की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के बारे में एंड उसके फंक्शंस वगैरह कार्य एवं उसके द्वारा स्रावित होने वाले आप लोग जो हार्मोन्स वगैरह हैं उनके बारे में विस्तृत विवरण वगैरह देना पड़ेगा। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में उसके फंक्शंस के बारे में और उसकी जो डिटेल्स है उसके द्वारा सिक्रेट किए हुए जो भी हार्मोन्स वगैरह उन सभी के बारे में आप लोगों को डिटेल से लिखना पड़ेगा। ठीक है, एड्रिनल जो ग्रंथि वगैरह उसकी स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड उसके द्वारा सिक्रेट किए हुए हार्मोन्स के बारे में आप लोगों को डिटेल से लिखना पड़ेगा। तो ये आप लोग जो सेकंड यूनिट वाला पार्ट वगैरह था ये कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के 13वें क्वेश्चन तक। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं आप लोग जो थर्ड यूनिट वगैरह है तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह है। ये हो गए आप लोग के सेकंड यूनिट वाला पार्ट वगैरह। अब उसके बाद में देखते हैं हम लोग आप लोग जो थर्ड यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड यूनिट वगैरह है तो थर्ड यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों के। ये वाले थर्ड यूनिट वगैरह स्टार्ट हो गई, इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस वगैरह करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है 14 वाला क्वेश्चंस वगैरह यानी 14वां क्वेश्चन, रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्रेब्स चक्र का वर्णन कीजिए। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब इन डिटेल द क्रेब्स साइकिल इन आप लोग के जो एसिड साइकिल वगैरह है इसके अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल विद द बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह। इसके अंदर जो बायोकेमिकल जो 10 बायोकेमिकल्स रिएक्शंस वगैरह इसके अंदर जो भी होती है उन सभी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। आप लोग एडीपी वाला पार्ट वगैरह हो या एटीपी का फॉर्मेशंस वगैरह हो वो कहां से हो रहा है कौन सी मैकेनिज्म में हो रहा है यानी कि मैकेनिज्म वाला पार्ट वगैरह क्रियाविधि वाला पार्ट वगैरह तो उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 15वां क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखनी है। इसके अंदर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, इसके अंदर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इंसुलिन का कार्य लिखिए, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, आप लोग जो इंसुलिन वगैरह है तो इंसुलिन के कार्य वगैरह फंक्शंस वगैरह के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को बी वाला पार्ट वगैरह आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्लों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। जो असेंशियल नॉन असेंशियल आप लोग जो अमीनो एसिड्स वगैरह हैं तो उन सभी के बारे में डिटेल से लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद में आप लोग कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या है, यानी कि आप लोग डिस्क्राइब द इसके अंदर आप लोगों को डिस्क्राइब वगैरह करना पड़ेगा इन डिटेल द जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम वगैरह है ट्रांसपोर्टेशन वाला तो उस सिस्टम के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। नामांकित चित्र बनाइए व इसके द्वारा कोशिकीय शोषण में एटीपी के निर्माण की
क्रियाविधि को आप लोगों को समझाना पड़ेगा। जो ईटीएस वाला पार्ट वगैरह, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र वगैरह जिसको कहा जाता है, तो उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो नॉमेनक्लेचर यानी कि वेल लेबल्ड जो डायग्राम वगैरह है उसके बारे में बताना पड़ेगा। एंड आप लोगों के जो कोशिकीय शोषण वगैरह है और उसके अंदर जो एटीपी फॉर्मेशंस वगैरह है तो उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चंस है ऑर्निथिन चक्र से यूरिया निर्माण की क्रिया को विस्तार से समझाइए। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन वगैरह करना पड़ेगा डिटेल से, प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन इन द ऑर्निथिन साइकिल वगैरह। तो आप लोग ये 17वां क्वेश्चन वगैरह हो गया। उसके बाद में जो आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है तो उनके बारे में देखते हैं। आप लोग ये वाले 17वें क्वेश्चन तक हो गया आप लोगों के कंप्लीटली। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है तो उसके बारे में डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है आप लोग जो 18वां क्वेश्चन वगैरह है, वसा लिपिड के प्रकार, संरचना एवं कार्यों को समझाइए। और इसके बारे में वशीय अम्ल की जो बीटा ऑक्सीकरण परिपथ वगैरह है उसके बारे में आप लोगों को एक टिप्पणी वगैरह लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है 19वां क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत होने वाली विभिन्न एंजाइमिक जो उत्प्रेरित जो क्रिया वगैरह है उनके बारे में लिखना पड़ेगा एवं उसके ऊर्जा उत्पाद के बारे में समझाइए। उसके अंदर आप लोग जो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह है उसके अंदर जो होने वाली जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस वगैरह है उन सभी के बारे में बताना पड़ेगा। एंड उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पादन वगैरह है आप लोग एडीपी हो या फिर बाद में एटीपी फॉर्मेशन वगैरह हो या फिर बाद में जो दो मॉलिक्यूल्स वगैरह आप लोग पायरुविक एसिड वगैरह के बनते हैं तो उन सभी के बारे में डिटेल से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियां वगैरह लिखिए। निम्नलिखित पर इसके अंदर क्या करने पड़े, राइट शॉर्ट नोट्स इन फॉलोइंग एनी टू। तो इसके अंदर फर्स्ट वगैरह है ग्लिसरैल्डिहाइड का जैव संश्लेषण एवं कार्य वगैरह। नेक्स्ट है इसके अंदर परा अमीनीकरण एवं ऑक्सीकारी विअमीनीकरण के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आप लोग एंजाइम वगैरह यानी कि आप लोग इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शंस वगैरह। तो ये आप लोग डिटेल से हो गए यानी कि तीसरी यूनिट वगैरह है उसके बारे में डिस्कस वगैरह हो गया। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाली जो पेपर वगैरह है आप लोगों के पेपर सेकंड वगैरह तो उसके अंदर ये कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी तक गाइज हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।